इंग्लिश लैंग्वेज के टॉप एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जिनमें कि हम एंटोनियम एंड सिनोनियम से क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी कि यहाँ पर आज के इस वीडियो में जो है आपके 60 क्वेश्चन जो हैं वो हम डिटेल में करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम मीनाक्षी शर्मा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल HP अमित एजुकेशन। एजुकेशन फील्ड से आपको हर छोटी बड़ी अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 to 7, यानी कि चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन इन कैपिटल लेटर्स। यानी कि यहाँ पर जो है वो सेम मीनिंग के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक जो रहेंगे। ठीक है जी। तो सिनोनिम इट मीन्स की, तो आपका वर्ड है लॉन्च। लॉन्च का मीनिंग होता है कोई नया काम शुरू करना। ठीक है। अब इसके आधार पर ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शन में हमने देखना है कि आंसर करेक्ट कौन सा रहेगा। तो रिव्यू का मीनिंग क्या होता है? समीक्षा वगैरह करना जो होता है। ठीक है। वहीं प्रोपेल जो है इसका मीनिंग होता है आगे बढ़ाना। फोर्स क्या होता है? बल। अब यहाँ पर ऑप्शन जो बी है इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है मतलब कोई नया काम जो है वो शुरू करना। तो लॉन्च का काम मीनिंग भी वही होता है। तो आपका इसके अकॉर्डिंग लॉन्च का सिनोनियम क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो साथ में आपके ये 3 क्वेश्चन और यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिलेट। इसका मीनिंग क्या होता है? रिलेट का मीनिंग होता है निर्भर होना, डिपेंड होना। इट मीन्स की तो आपके ऑप्शन है डिपेंडेंट, फॉलोड, रेफर्ड, एम्फेसाइज्ड। देखो एम्फेसाइज्ड का मीनिंग क्या होता है? एम्फेसाइज होता है मतलब किसी को इंपॉर्टेंस देना, महत्व देना, उस पर जोर देना। वहीं रेफर्ड का मीनिंग होता है आपका निर्दिष्ट करना। फॉलोड का मीनिंग होता है अनुगमन करना। तो डिपेंडेंट का मीनिंग जो होता है वो होता है आपका निर्भर होना। क्या होता है? निर्भर होना। तो रिलेट का मीनिंग भी वही होता है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेन्ड का सिनोनियम क्या होगा? कंबाइंड, एक्वायर्ड, अटेन्ड, नन ऑफ द अबव। क्या आएगा? ध्यान से देखना है, आंसर करना है। तो ऑब्टेन्ड का मीनिंग होता है प्राप्त किया। ठीक है। वही आपका कंबाइंड का मीनिंग होता है संयुक्त। क्या मीनिंग होता है इसका? संयुक्त होता है। तो अब यहाँ पर जो देखो एक्वायर्ड लिखा है, तो एक्वायर्ड का मीनिंग क्या होता है? एक्वायर्ड का मीनिंग होता है अर्जित। ठीक है जी, अर्जित, अधिग्रहित करना। अटेंड, अटेंड का मीनिंग ही आपका होता है प्राप्त करना। तो ऑब्टेन्ड का मीनिंग भी वही होता है प्राप्त करना, प्राप्त किया। सो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी बिल्कुल। ऑब्टेन्ड का सिनोनियम अटेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नादिर। नादिर का सिनोनियम क्या होगा? अजाइलम, हेवन, डेप्थ या नन ऑफ दीज। क्या आएगा? तो इसका अगर आपने आंसर सोचा सी बिल्कुल सही है, डेप्थ। ठीक है। क्योंकि जो आपका नादिर होता है इसका शिखर जो है, शिखर या पाताल जैसे मीनिंग होता है। तो वहीं डेप्थ जो है वो मध्यम गहराई होता है। तो ये इसका मीनिंग सही है। अजाइलम जो है वो आपका शरण होती है, जिसको शरण बोलते हैं। हेवन आपका जो है वो क्या होता है? आपका स्वर्ग होता है। ठीक है। तो आपका इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंजेस्ट। इंजेस्ट का मीनिंग क्या होता है? इंजेस्ट होता है निगलना। ठीक है जी। अब यहाँ पर एनरेज का मीनिंग क्या होता है? एनरेज होता है क्रुद्ध करना। ठीक है। वहीं आपका इनविगोरेट जो है इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है मजबूत करना। एंड बर्न अप कंप्लीटली, इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है पूरी तरह ही जल जाना। अब यहाँ पर ऑप्शन बचता है टू ऑब्जर्व। टू ऑब्जर्व इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंटरेस्ट निकलना, और जो टू ऑब्जर्व इट मीन्स की आत्मसात ही कर लेना, अपने में सोख लेना। तो सिमिलर मीनिंग है इसका। तो इंजस्ट का सिनोनिम होगा टू ऑब्जर्व, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवाय। इसका सिनोनिम क्या होगा? कॉजिंग स्लीप, स्क्वाइल्ड, ग्लूमी और कंप्लेसेंट। क्या आएगा? तो देखो जो आपका समवाय है इसका मीनिंग होता है निराशाजनक जो होता है, उदास विद मीन्स की। तो कॉजिंग स्लीप क्या होता है? कॉजिंग स्लीप होता है आपका नींद का कारण होना। वही आपका ग्लूमी, ग्लूमी क्या होता है आपका? उदास। और स्क्विल्ड होता है मलिन। ठीक है। इसका मीनिंग होता है मलिन, घिनौना। ठीक है। और आपका कंप्लेसेंट होता है
आपका संतुष्ट। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी, ग्लूमी यानी कि उदास, और जो आपका संभार है इसका मीनिंग निराशाजनक है, उदास ही होता है। नेक्स्ट आपका सिनोनियम से लास्ट क्वेश्चन आपका रिक्रिएंसी। रिक्रिएंसी का मीनिंग होता है आपका डरपोक आदमी जो होता है, ठीक है जी। तो रिक्रिएशन क्या होता है? मनोरंजन। एंड ब्रेवरी होता है आपका वीरता। तो ऑब्स्टिनेट होता है आपका जिद्दी। तो ये ऑप्शन तो नहीं है इसके सिनोनियम। अब सिनोनियम क्या है इसके? ऑप्शन बी, कॉवर्डिस, क्योंकि इसका मीनिंग भी होता है डरपोक, बुज्जिल जो होता है, बुजदिल जो होता है, कायर जो होता है। तो रिक्रिएंसी का सिनोनियम हो जाएगा आपका कॉवर्डिस, ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 to 15 हमारा इसमें क्या रहेगा? चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में दिए गए वर्ड का जो वो आपको एंटोनियम बताना है 4 ऑप्शन में से। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट है एंटोनियम कन्फेस। कन्फेस का मीनिंग क्या होता है ये आपको पता नहीं। सबसे पहले तो ऑप्शन है रिफ्यूज, डिनाई, कंटेस्ट, कंटेंट। क्या आएगा? तो कन्फेस होता है अपराध जैसे कि स्वीकार करना, ठीक है। वही आपका रिफ्यूज का मीनिंग क्या होता है? रिफ्यूज होता है आपका जूठन, अपशिष्ट, ठीक है। और आपका कंटेस्ट होता है प्रतियोगिता, कंटेंट होता है संघर्ष करना, स्ट्रगल करना। वही आपका डिनाई क्या होता है? तो डिनाई का मीनिंग होता है आपका अस्वीकार करना, मतलब कन्फेस स्वीकार करना, डिनाई आपका अस्वीकार करना। एंटोनिम होगा ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का जो है वो एंटोनिम क्या होगा? डेफिशिएंट, फॉल्टी, लिमिटेड या स्कार्स। क्या आएगा? तो देखो इसमें आपका जो डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट का मीनिंग होता है आपका न्यून, ठीक है। जो फॉल्टी आप जानते हैं त्रुटिपूर्ण होता है। एंड स्कार्स जो वो आपका दुर्लभ होता है, ठीक है। क्या होता है? आपका दुर्लभ होता है। तो ये भी नहीं है जी हाँ। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन बचता है लिमिटेड। जी, लिमिटेड होता है आपका सीमित या परिसीमित भी जिसको बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट होता है आपका बिल्कुल, ठीक है, पूर्ण रूप से सीमित आपका। तो एब्सोल्यूट का जो है वो एंटोनिम होगा आपका लिमिटेड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का एंटोनिम क्या होगा? इनवैल्यूएबल, वर्थलेस, इंफीरियर या लवली। क्या आएगा? आपका वैल्यूएबल होता है कीमती, ठीक है। वैल्यूएबल क्या होता है? कीमती। इनवैल्यूएबल यानी कि अमूल्य जो होता है, जिसकी कीमत ही ना हो, ठीक है। वर्थलेस क्या होता है? वर्थलेस होता है बेकार। अब बेकार बिल्कुल इसका करेक्ट एंटोनिम है, क्योंकि इंफीरियर जो होता है वो होता है आपका हीन। अनलॉली जो होता है वो होता है आपका नीच, ठीक है। लॉली आपका नीच होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूएबल का जो है आपका एंटोनिम होगा ऑप्शन बी यानी कि वर्थलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का एंटोनिम क्या होगा? एड, परसुएशन, कॉर्पोरेशन, एग्रीमेंट। क्या होगा? तो देखो हिंड्रेंस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। हिंड्रेंस क्या होती है? आपकी बाधा। हिंड्रेंस का मीनिंग होता है आपका बाधा। तो एड का मीनिंग क्या होता है? एड होता है आपका सहायक, सहारा, ठीक है। परसुएशन आपका होता है मानना। वही कॉर्पोरेशन होता है सहयोग। एंड एग्रीमेंट हम जानते हैं समझौता। तो इसके अकॉर्डिंग अब आपका एंटोनिम क्या होगा? हिंड्रेंस का होगा आपका एड, सहायक या सहारा, और हिंड्रेंस यानी कि बाधा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलियन, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या होगा? नेटिव, डोमिसाइल, नेचुरल, रेजिडेंट। तो एलियन होता है विदेशी, ठीक है। नेटिव क्या होते हैं आपके? नेटिव होते हैं मूल निवासी। डोमिसाइल जो होते हैं वो अधिवासी होते हैं। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, रेजिडेंट यानी कि निवासी। अब क्या होगा इसका बिल्कुल करेक्ट एंटोनियम? तो एलियन का आपका होगा एंटोनियम नेटिव यानी कि मूल निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेबल। ग्रेबल का एंटोनियम क्या होगा? एंजॉय, रिंस, क्लैरिफाई, एक्सेप्ट। ग्रैबल का मीनिंग क्या होता है? ग्रैबल होता है आपका टटोलना, खोजना, ठीक है जी। तो एंजॉय तो आपका आनंद लेना, तो ये भी नहीं है। रिंस होता है आपका कुल्ला करना, ठीक है। एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना, तो ये भी नहीं है। अब टटोलना, खोजना, ठीक है। तो मतलब कि वो दिख नहीं रहा है तो उसको हम अपने हाथ से ऐसे टटोल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका एंटोनिम क्या हो जाए? क्लैरिफाई, बिल्कुल स्पष्ट हो जो होता है, दिख रहा है, ठीक है। तो स्पष्ट होना, एक्सेप्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का जो है वो एंटोनिम क्या होगा? टिमिडिटी, लेक्सिटी, प्लेसिडिटी, एम्बिशन। तो फोर्टिट्यूड का मीनिंग होता है आपका धैर्य, ठीक है। अब धैर्य के अकॉर्डिंग हमारा जो एंटोनिम रहेगा तो लेक्सिटी। लेक्सिटी जो है इसका मीनिंग होता है आपका ढील। वही प्लेसिडिटी का मीनिंग क्या होता है आपका? सौम्यता, ठीक है, सौम्यता। एंड एम्बिशन का मीनिंग होता है आपका इच्छा, महत्वाकांक्षा, ठीक है,
आकांक्षा होता है। तो ये भी नहीं है। अब इसमें ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है कि करेक्ट है? अब करेक्ट यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन ए आपका टिमिडिटी। टिमिडिटी होता है आपका कायरता, भीरुता, धैर्य जो हो बिल्कुल मतलब ब्रेक, ठीक है। तो फॉर्टिट्यूड का एंटोनिम होगा आपका टिमिडिटी। नेक्स्ट आपका जो है आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कनकर। कनकर का जो है वो एंटोनिम क्या होगा? पर्टेन, रिवील, अपोज या डिले। तो कनकर जो होता है उसका मीनिंग होता है आपका सन्निपतन, सहमत, ठीक है। तो सहमत का जो है वो आपका अपोजिट क्या होगा? एंटोनिम क्या होगा? पर्टेन। पर्टेन का मीनिंग होता है आपका संबंधित। रिवील मतलब कि प्रकाशित करना, पब्लिश कर देना। डिले आपका देरी होता है, तो ये भी नहीं है। अब क्या है यहाँ पर? अपोज। अपोज मीन होता है विरुद्ध होना। तो कनकर मतलब कि सन्निपतन, सहमत होना, और उसका अगेंस्ट अपोजिट हो जाएगा अपोज मतलब सहमत नहीं होना, विरुद्ध होना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमने 15 क्वेश्चन के माध्यम से जो है वो 60 क्वेश्चन को जो है यहाँ पर आज की इस वीडियो में कवर किया, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट में, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है वो आपको कैसा लगा? अपनी वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी के साथ हम आपको यहाँ पर बता दें कि अगर आप भी जो है घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारे जो है लाइव क्लासेस के बैचेस चलते हैं, HP, JVT, टैट, LT, टैट, JVT कमीशन और HP TGT आर्ट्स मेडिकल टैट एंड कमीशन की लाइव क्लासेस आप घर बैठे लगा सकते हैं, जिसमें कि आपको डेली जो क्लासेस के साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। अगर आप वर्किंग है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। स्टडी मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स, MCQs टेस्ट आपके रहेंगे वीकली, मंथली, ठीक है। तो ये सारा स्टडी एक्सेस आप पाना चाहते हैं तो सिंपली हमारे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन इसको रिगार्डिंग आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि कमीशन जो है वो आपका जल्दी आने वाला है। और ये कमीशन का एग्जाम जो है वो आपको पता है कि थोड़ा सा टफ लेवल के एग्जाम होते हैं, तो इनके लिए टाइमली प्रिपरेशन करना जरूरी होता है। तो टीचर की सुपरविजन में ये सारा जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सअप करिएगा। आज के इस वीडियो में इतने, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और छोटी बड़ी अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।